देखो, अगर तुम सिर्फ एक धर्म को बदनाम कर रहे हो ना, तो तुम सच में नास्तिक नहीं हो, महामादर चोद हो। पूछो कैसे? आजकल बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जो सिर्फ सनातन धर्म को टारगेट करेंगे। उसमें बोलेंगे कि हम साइंस लगा करके बोलेंगे हम तो बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। तो भैया इंडिया में क्या कर रहे हो? नासा जाओ ना, अगर तुम इतने बड़े साइंटिस्ट हो तो। सिर्फ एक धर्म को टारगेट करेंगे। इनको दूसरे धर्म के बारे में बोलने में डर लगता है। इस्लाम पे नहीं बोलेंगे, ईसाइयों पे नहीं बोलेंगे, सिर्फ सनातन को टारगेट करेंगे। उसका मकसद यही होता है कि अगर हम इस धर्म को टारगेट करेंगे तो इस धर्म के लोग तो सहिष्णु हैं, कुछ बोलेंगे नहीं, है ना। अगर मान के चलो हिंदू धर्म की जितनी भी कहानियाँ हैं सारे फर्जी है, अगर ये कहानियाँ फ़र्ज़ी है मान के चलो तुम्हारे हिसाब से ही, तो इतनी सारी कहानियाँ फ़र्ज़ी कैसे हो सकती है भाई? लॉजिक होगा तब ना। ये तो तुम अपना ये जो दिमाग में भरा हुआ है ना कचरा की बदला लेना है ब्राह्मणों से, राजपूतों से, वो बदला लेने के लिए तुम इस कहानियों को फ़र्ज़ी बताते हो। समझ रहे हो भाई? ये बदला लेने की जो सोच है ना, इसलिए ये कहानियों को फर्जी बताते हैं कि अरे शिव पुराण झूठ है, विष्णु पुराण झूठ है, ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई अवतार नहीं होता। ये सब क्या है? ये बदला लेने की भावना है कि हम शूद्रों को नीचा दिखाया गया, हम दलितों को नीचा दिखाया गया, इनके नेता इनको भड़काते हैं, फिर ये चैनल बना करके सनातन को टारगेट करते हैं। सच्चाई यही है। लेकिन आज भी 80% जो दलित भाई है वो जानते हैं कि सनातन धर्म और सनातन संस्कृति सच है। और मंदिर में शूद्र भी जाते हैं, ब्राह्मण भी जाता है, राजपूत भी जाता है। अगर नहीं है तो अब जा करके गांव में देखो कितने अच्छे से रहते हैं सब लोग। लेकिन यहाँ पे वोट की राजनीति करने के लिए ब्राह्मणों के खिलाफ गलत गलत शब्द का उपयोग करेंगे, चुनमंगा पोंगा पंडित ये वो, ताकि उनको नीचा दिखा सके। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने इतना ही दिक्कत था ना धर्म से, तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देने की क्या ज़रूरत थी? हाँ, सिर्फ अधिकार देते ही नहीं, सब पाखंड था, देने का क्या ज़रूरत था? तो उन्होंने तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दे दिया कि हाँ कोई भी अपने धर्म की पूजा पाठ कर सकता है। तो कोई भी पूजा पाठ कर सकता है, उसको धार्मिक की अनुमति तो दे दी है कि नहीं? तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ ये जितनी भी चीज़ें हैं वो झूठ नहीं है। ये दलित भाई भी जानते हैं, दलित बहन भी जानते हैं। बस ये राजनीति का एक चक्कर है। ब्राह्मणों ने अत्याचार किया होगा, मैं ये नहीं मानता कि नहीं किया होगा, लेकिन एक बात ये भी है कि अगर एक इंसान कोई एक जाति में बुरा है तो पूरा जाति बुरा नहीं हो गया। फिर तो आतंकवादी होता है मुसलमान उस हिसाब से, क्योंकि एक दो टेररिस्ट के कारण हम ये तो नहीं कह सकते कि पूरा मुसलमान आतंकवादी है, नहीं कह सकते। उसी तरीके से एक दो ब्राह्मणों ने अगर अत्याचार किया तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा ब्राह्मण समाज ही बुरा हो गया। और जाति का भेदभाव तो अब है नहीं, इंसान अपने कर्म से बड़ा होता है, जाति से तो होता नहीं है। कोई भी किसी भी जाति से हो, लेकिन वो कर्म से बड़ा होना चाहिए। ऐसे तो भगवान ने सबरी के जूठे बेर खाए, है कि नहीं? तो ये सब राजनीति की सोच है और कुछ नहीं है भाई, समझ रहे हो? इसीलिए कभी भी अब ब्राह्मणों को गालियाँ दे रहे हो तो अभी ब्राह्मणों ने क्या आपको पढ़ने से रोका है? अब ब्राह्मण तो अंतरिक्ष तक पहुंच गया, तुम क्यों नहीं पहुंचे? तुम्हें तो आरक्षण भी मिला था, है ना। तो ये सब सिर्फ राजनीति के लिए है, समझ रहे हो भाई? आज भी अगर सर्च करो तो ब्राह्मण सबसे तेज होते हैं दिमाग में, समझे। मैं सारी जाति का सम्मान करता हूँ, लेकिन अगर सिर्फ एक जाति को, ब्राह्मण को, राजपूत को अगर आप टारगेट करोगे, हिंदू राजाओं को टारगेट करोगे, तो ये गलत बात है। हमारे देश में जातिवाद के कारण और आरक्षण के कारण इतना पीछे है। योग्यता के कारण कोई काबिल होता तो बहुत सारे लोग काबिल होते। 90% वालों को नौकरी नहीं मिल रही है, जहाँ 50-40% में नौकरी मिल जाता है। फिर वो डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं, इंजीनियर बन के पुल गिरा देते हैं, डॉक्टर बन के मरीज मार डालते हैं। आरक्षण उस टाइम के लिए सही था, आज के दौर के लिए नहीं। मनुवादी ने हमको पढ़ने से रोका क्या? तुमको पढ़ो ना, 32 डिग्री लो, 34 डिग्री लो, बाबा साहब जितनी डिग्री लो। दिन भर तो ये लोग ट्विटर पे रहते हैं, दिन भर ये फेसबुक इंस्टाग्राम पे रहेंगे, ब्राह्मणों की बुराइयां करने में लगे रहते हैं, तो पढ़ेंगे कैसे? राजनीति करनी है इनको। अरे भैया तुम किसी के भी धार्मिक आस्था को चोट पहुंचाओगे तो इसकी तुम्हें किसने आज़ादी दी? और अगर तुम सिर्फ सनातन को टारगेट कर रहे हो तो तुमसे बड़ा चूतिया कोई नहीं है। अगर टारगेट करना है तो मुसलमानों के कुरान को भी टारगेट करो, इस्लाम को भी करो, ईसाइयों को भी करो। सिर्फ तुम्हें एक ही धर्म में पाखंड नज़र आता है क्योंकि तुम्हारी औकात नहीं है भोसड़ी वालों कि तुम दूसरे धर्म के बारे में बोलो। और जिस दिन ये हिंदू एकता ज़्यादा हो गया ना, तो ऐसे जो लोग हैं ना जो
सनातन धर्म और संस्कृति आस्था पे सवाल करते हैं, उनकी कुटाई हो जाएगी, है ना। नियम बना करके रखा है ना SC ST कानून कि हाँ चलो फंसा देंगे ये वो, उसके कारण कितने लोगों को जेल मिल गई है झूठे केस में। और अभी देखो प्रज्ञा ठाकुर पे आतंकवाद का जो कहा था, भगवा आतंकवाद है ये वो, साबित हुआ नहीं ना। तो हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता, हिंदू हमेशा देशभक्त होता है, देशभक्त था और रहेगा। जय श्री राम, हर हर महादेव। हिंदू अपने में एकता लाएं ताकि ऐसे लोगों के लिए हम लोग एक होकर के लड़ सकें।